क्या आपने कभी सोचा है जिसे हम हजारों सालों से पूजते आ रहे हैं वो सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या फिर कोई ऐसा यंत्र जिसकी शक्ति हम आज तक समझ ही नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की, वो रहस्यमयी आकृति जो हर शिव मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होती है, कभी जल में डूबी तो कभी दूध में नहाई हुई। लेकिन आज के दौर में एक नई थ्योरी वायरल हो रही है। क्या शिवलिंग एक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर था? एक ऐसा सवाल जो आस्था, विज्ञान और इतिहास के बीच टकराव खड़ा कर देता है। आज हम जानेंगे आखिर क्या है इस थ्योरी की सच्चाई। क्या शिवलिंग कोई प्राचीन रिएक्टर है या फिर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक? और इस पूरे रहस्य की तह तक जाने से पहले, अगर आप भी ऐसे रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों की खोज में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीप डायरी आपको वो दिखाता है जो अक्सर दुनिया छुपा लेती है। तो अब आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। एक शांत मंदिर, गूंजते मंत्र, दूध से नहाया काला पत्थर। क्या आपने कभी रुककर गौर किया है उस शिवलिंग पर, वो जो ना तो मूर्ति है, ना कोई चेहरा है, ना हाथ पैर, ना भाव, बस एक गोल आधार और उसके बीच एक खड़ा हुआ स्तंभ। पूरे भारत में और भारत से बाहर भी हजारों शिव मंदिरों में यही एक आकृति दिखाई देती है, शिवलिंग। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में कुछ लोग इसे सिर्फ आध्यात्मिक चिन्ह नहीं मानते। उनका दावा है शिवलिंग असल में एक प्राचीन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर प्राचीन भारत के पास सच में ऐसी कोई रहस्यमयी तकनीक थी जो आज की साइंस भी नहीं समझ पा रही? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा हजारों साल पीछे, उन ग्रंथों में, उन मंदिरों में, उन कहानियों में जहां विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें बहुत धुंधली थीं। शिवलिंग का इतिहास और वैदिक उल्लेख, शिवलिंग का वर्णन वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बड़ी श्रद्धा से किया गया है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या चिन्हित करना। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का चिन्ह, वो शिव जो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न कोई रूप है, न कोई आकार, अर्थात शिवलिंग है निराकार में साकार की अनुभूति। ऋग्वेद से लेकर शिव पुराण तक शिवलिंग को सृष्टि के आदि स्रोत, ऊर्जा के अनंत स्तंभ और ब्रह्मांड के केंद्रीय बिंदु के रूप में माना गया है। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये कोई तकनीकी यंत्र है। शिवलिंग का उद्देश्य हमेशा आध्यात्मिक और दार्शनिक रहा, वो ब्रह्म का प्रतीक जो सब में है, सबके पार है। तो फिर न्यूक्लियर थ्योरी कहां से आई? न्यूक्लियर थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई? ये थ्योरी सबसे पहले कुछ टीवी शोज, यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट से चर्चित हुई, जैसे एंशिएंट एलियंस, लॉस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और कई वायरल इंस्टाग्राम रील्स। इनका तर्क है शिवलिंग का आकार एक न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा दिखता है। ऊपरी हिस्सा रिएक्टर डोम, गोल आधार, रेडिएशन शील्ड नाली, ठंडा करने वाली पानी की व्यवस्था, लगातार जल चढ़ाने की प्रक्रिया रिएक्टर कूलिंग की तरह लगती है। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग रेडियोएक्टिव जोन में स्थित हैं। पुराणों में शिव को विनाशक कहा गया है, जैसे न्यूक्लियर विस्फोट। पर क्या ये तर्क वाकई वैज्ञानिक हैं या सिर्फ पौराणिकता को विज्ञान की चादर ओढ़ाने की कोशिश है? आइए समझते हैं इन दावों की सच्चाई एक एक करके। आकार की समानता। हाँ, यह सच है कि शिवलिंग का आकार कुछ हद तक न्यूक्लियर रिएक्टर से मेल खाता है, खासकर अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या चेरनोबिल रिएक्टर जैसी संरचनाओं को देखें। पर सवाल यह है, क्या आकार की समानता से कार्य समान हो जाता है? तो फिर गोल टोपी पहनने वाला हर आदमी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है? सिर्फ आकृति का मेल होना किसी चीज को वैज्ञानिक यंत्र नहीं बना देता। क्या वो रिएक्टर कूलिंग है? शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना एक प्राचीन और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे अभिषेक कहते हैं। ये प्रक्रिया एक तरफ तप, ध्यान और शांति का प्रतीक है, तो दूसरी ओर ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीक। लेकिन इसे जबरन कूलिंग सिस्टम कह देना एक पुरानी आस्था को आधुनिक मशीन में बदलने जैसा है, क्योंकि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्लोज्ड सर्किट कूलिंग होती है, जिसमें रेडिएटर, पंप और तापमान नियंत्रण होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक खुले धार्मिक कृत्य है जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं। 3. शिव मंदिरों की लोकेशन।
क्या रेडियो एक्टिव है? कुछ इंटरनेट पोस्ट्स का दावा है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे स्थानों पर हैं जहां प्राकृतिक रेडिएशन पाया गया है, मगर जब वैज्ञानिकों ने इस बात की पड़ताल की तो कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला। न अमरनाथ में रेडियो एक्टिविटी, न केदारनाथ में, न सोमनाथ में, और ना ही किसी भी शिवलिंग की पूजा के दौरान कभी किसी पंडित, भक्त या पुजारी को विकिरण से नुकसान हुआ है। अगर वो सच में रेडियो एक्टिव होता तो क्या हर दिन उस पर जल चढ़ाने वाले सुरक्षित रहते? 4. शिव ए विनाश ए न्यूक्लियर बम। शिव को तांडव नृत्य का स्वामी माना गया है, जो सृष्टि की पुनर्रचना के पहले विनाश करते हैं। लेकिन इस विनाश को आध्यात्मिक नवीनीकरण माना गया है, न कि कोई न्यूक्लियर धमाका। ध्यान दीजिए, शिव को कभी भी युद्ध का देवता नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें तो ध्यानमग्न योगी, गंगा को धारण करने वाला और करुणा का स्रोत माना गया। तो फिर क्या न्यूक्लियर थ्योरी पूरी तरह से झूठ है? देखो, इन थ्योरीज की एक खास बात होती है, ये रोमांचक होती हैं, चौंकाने वाली और कंटेंट के लिए बढ़िया। इंसानी मन हमेशा रहस्य, शक्ति और चमत्कार की तरफ आकर्षित होता है। जब वो देखता है कि कोई धार्मिक प्रतीक इतना गूढ़ और रहस्यमय है तो उसमें विज्ञान ढूंढना लाजमी हो जाता है। और जब तकनीकी शब्दों को आस्था में जोड़ दिया जाता है, जैसे रेडिएशन, एनर्जी, रिएक्टर, तो एक आकर्षक कथा बन जाती है। पर विज्ञान मांगता है प्रमाण, साक्ष्य और तर्क। अब सवाल उठता है, क्या विज्ञान और श्रद्धा एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। असल में जब श्रद्धा से सवाल उठता है तो विज्ञान ही उसे दिशा देता है। जब विज्ञान से भावनाएं जुड़ती हैं तो श्रद्धा को नया आधार मिलता है। पर समस्या तब होती है जब हम विज्ञान के नाम पर काल्पनिक धारणाओं को तथ्य की तरह परोसने लगते हैं। शिवलिंग की न्यूक्लियर थ्योरी भी कुछ ऐसी ही है। अब चलो बात करते हैं श्रद्धा बनाम विज्ञान। ये पूरा मुद्दा सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि दो धाराओं का टकराव है। एक और है फेथ बेस्ड पर्सपेक्टिव, जो शिवलिंग को अनंत ऊर्जा का प्रतीक मानता है, एक ऐसा चिन्ह जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को दर्शाता है। और दूसरी ओर है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, जो कहता है कि शिवलिंग एक धार्मिक मूर्ति है जिसका तकनीकी अर्थ निकालना उचित नहीं। तो बात सीधी है, श्रद्धा को विज्ञान से जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन विज्ञान को तोड़ मरोड़ कर श्रद्धा को वैज्ञानिक साबित करना गलत है। शिवलिंग और ऊर्जा, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो उस शिवलिंग की जिस पर सुबह की पहली धूप पड़ रही है, चारों ओर गूंज रहा है AUM नमः शिवाय। उस क्षण तुम्हें जो ऊर्जा महसूस होती है, क्या वो बिजली है या रेडिएशन? नहीं, वो है मौन में छुपा ब्रह्म ज्ञान, प्रतीक में बसी शक्ति, रूप में छिपी निराकारता। वो ऊर्जा विज्ञान की मीटर से नहीं मापी जा सकती, वो केवल अनुभव से जानी जाती है। अब सवाल ये है, अगर शिवलिंग न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है तो फिर हजारों साल पहले लोगों ने ऐसा चिन्ह क्यों बनाया? इसका उत्तर शायद खुद शिव में छिपा है। शिव जो सृजन के पहले का मौन है, शिव जो प्रकृति से परे है, शिव जो आदि और अनंत हैं। शिवलिंग कोई यंत्र नहीं है, वो तो ब्रह्म का बिंदु है। जैसे बिंदु से रेखा निकली, रेखा से रूप बना, रूप से जीवन बना, फिर अंत में सब कुछ उसी बिंदु में लौट गया। शिवलिंग और ब्रह्मांड विज्ञान, अगर तुम इसे वैज्ञानिक संदर्भ से देखना चाहो तो इसे कह सकते हो सिंगुलैरिटी थ्योरी। हमें पता है कि बिग बैंग से पहले पूरी ब्रह्मांड एक बिंदु में संकुचित थी और फिर वही बिंदु अचानक फैल गया, बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड बन गया। अब सोचो, क्या शिवलिंग वही कॉस्मिक सिंगुलैरिटी नहीं है? एक बिंदु जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है, ब्रह्मांडीय रचना का प्रारंभ, और अंत में सब कुछ उसी में विलीन। शायद प्राचीन आर्य संतों ने उस अनुभव को एक प्रतीक में ढाल दिया और नाम दिया शिवलिंग। फिर क्यों फैलाई जाती हैं ऐसी थ्योरीज? इसका जवाब दो शब्दों में है, रोमांच और कंटेंट। आज के डिजिटल युग में हर कोई कुछ वायरल बनाना चाहता है, और जब तुम बोलो शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर है तो सुनने वाले का दिमाग चौंकता है। उसे लगता है, क्या बात है, प्राचीन भारत तो बहुत आगे था। यही है कॉन्फर्मेशन बायस। हमें वो बातें पसंद आती हैं जो हमारे गर्व और गौरव को मजबूत करें, चाहे उनका कोई वैज्ञानिक आधार हो या नहीं। अब बात करते हैं भविष्य की दृष्टि से, क्या हम प्राचीन मंदिरों को
अब विज्ञान की प्रयोगशालाओं की तरह देखेंगे? क्या हर धार्मिक प्रतीक को तकनीकी डिवाइस में बदल देंगे? शायद नहीं, बल्कि हमें दोनों के बीच का संतुलन बनाना होगा। विज्ञान हमें बाहरी ब्रह्मांड दिखाता है और श्रद्धा हमें भीतर का ब्रह्मांड। एक हमें बताता है क्या चीज़ें हैं, दूसरा सिखाता है क्यों हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है ज्ञान का, विवेक का और समझ का। बाद जब हमने ये समझ लिया, शिवलिंग में छुपा रहस्य शायद यही है कि ये विज्ञान के लिए रहस्य पर श्रद्धा के लिए उत्तर है। शिवलिंग किसी फैक्ट्री का हिस्सा नहीं, वो तो ध्यान की फैक्ट्री है, जहां विचार शून्य होते हैं और आत्मा विस्तार पाती है। अब अंत में एक सवाल जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, क्या कोई प्राचीन तकनीक वाकई थी? क्या हो सकता है कि हजारों साल पहले कोई ऐसी सभ्यता थी जिसके पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? क्या यह भी हो सकता है कि वेदों में वर्णित अग्नि, तेज, शक्ति वास्तव में किसी ऊर्जावान स्रोत का संकेत हो? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि प्राचीन भारत ने सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाई थीं, उन्होंने विचार गढ़े थे। ध्यान, योग, मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, ये सब ऊर्जा की ही भाषा है। शायद विज्ञान से पहले हमारे पूर्वजों ने चेतना की ऊर्जा को मापा था। पर फर्क है, तकनीक और चेतना में न्यूक्लियर ऊर्जा भौतिक है, कंट्रोल करो नहीं तो विनाश होगा। पर शिव की ऊर्जा आध्यात्मिक है, जितना गहरे उतरो उतनी शांति मिलेगी। इसीलिए जब कोई कहता है शिवलिंग एक रिएक्टर है, तो असल में वो उसकी शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि वो उसे मशीन बना देता है, जबकि वो तो महाशून्य है। अब बात करते हैं उन मंदिरों की जिनका उदाहरण दिया जाता है, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। लोग कहते हैं यहाँ रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ यूरेनियम है, पर सच ये है कि कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन इन दावों की पुष्टि नहीं करता। न कोई रेडिएशन स्पाइक्स मिले, न कोई अनयूजुअल रीडिंग्स। फिर भी लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि रहस्य रोमांचक है, और रोमांच आज की दुनिया में क्लिक और व्यूज़ का आधार है। फिर क्या हमें ऐसे थ्योरीज पर हंसना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन थ्योरीज के पीछे जो भावना है वो है गर्व, वो है अपनी सभ्यता पर विश्वास। हमें उस भावना का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही तथ्यों की मशाल भी जलाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब श्रद्धा और विवेक साथ चलें तभी समाज आगे बढ़ता है। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल तो क्या शिवलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है? उत्तर नहीं, वो एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है, एक चैतन्य स्तंभ है, एक ध्यान का केंद्र है। वो एक मौन ऊर्जा का द्वार है जो केवल महसूस किया जा सकता है,
नाप तौल नहीं। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हों तो सोचो, क्या तुम उसके आकार को देख रहे हो या उसके अर्थ को महसूस कर रहे हो? क्योंकि अगर तुमने अर्थ को समझ लिया तो शायद तुम्हें अपने भीतर ही वो ऊर्जा मिल जाएगी जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी, शोध पर आधारित और दिल को छू जाने वाले विषय। और हाँ, अगर आपको ये विषय रोमांचक लगा हो तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, कैलासा टेम्पल एक हाई पाथर से कैसे बना, जिसमें हम बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो खुद एक पहाड़ में से उकेरा गया था। मिलते हैं उस वीडियो में। हर हर महादेव।